इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। लाठियों से मारा गया है अभी, ये हुआ है टीचर्स के साथ। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्ती है, 3 लाख करोड़ का घोटाला है। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ना कोई न्यूज चैनल्स बात कर रहे हैं, ना कोई पॉलिटिशियंस, लेकिन ये इशू डायरेक्टली इंडिया के फ्यूचर से जुड़ा है, यानी इंडिया के यूथ से। एसएससी के एग्जाम्स, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स, जिनके थ्रू हर साल करोड़ों एस्पिरेंट्स सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ये एग्जाम पहले टीसीएस कंडक्ट कराता था, एक रेप्यूटेड आईटी कंपनी, जिसका एग्जाम कंडक्ट कराने का एक्सपीरियंस प्रूवन था। लेकिन इस साल एसएससी ने बिना किसी प्रॉपर टेस्टिंग के वेंडर ही चेंज कर दिया और एडुकेटी नाम की कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और तभी से पूरा सिस्टम फेल होने लगा। एग्जाम सेंटर्स 400 से 600 किलोमीटर दूर मिल रहे हैं, बच्चों को रात भर सफर करके जाना पड़ रहा है और जब वो एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचते हैं तो सिस्टम ही स्टार्ट नहीं होते। एडमिट कार्ड पर लिखा सेंटर कुछ और है, लेकिन एग्जाम के दिन ये सेंटर बदल दिए जाते हैं। इसमें दिखा रहा है आर के डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2 और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया कि उन्हें एग्जाम सेंटर्स पर घंटों तक बिना पानी के बैठाला गया और जब उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो वहां पर गार्ड्स ने उनके साथ मारा पीटी चालू कर दी। और ये सब एक ऐसे वेंडर की वजह से हो रहा है जिसे एमपी पटवारी एग्जाम के पेपर लीक की वजह से कई स्टेट्स में बैन कर दिया गया है। इस एडुकेटी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि बच्चे पहले से ही रेडिट और टेलीग्राम पर वार्न करते चले आ रहे हैं, लेकिन एसएससी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। सिर्फ एसएससी फेज 13 रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने वालों की संख्या है 29,40,000 और सीट्स हैं केवल 2400 के आसपास। एसएससी सीजीएल 2025 में सीट्स है केवल 14,000 और अप्लाई करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख है। एसएससी जीडी कांस्टेबल में अप्लाई करने वालों की संख्या लाखों में है और सीट्स है केवल 53,000। जब कंपटीशन इतना इंटेंस है तो क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सके? सेफ ट्रेवल, स्टेबल सेंटर और प्रॉपर मैनेजमेंट। आखिर इनमें से क्या मिल रहा है एसएससी एस्पिरेंट्स को? कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ के सिस्टम ने एसएससी के स्टूडेंट्स को ही फेलियर बनाकर रख दिया है। जब सिस्टम फेल होता है तो री एग्जाम की डेट पता ही नहीं चलती है और रिजल्ट्स की तो बात पूछो ही ना। ज्वाइनिंग डेट वो तो भगवान भरोसे है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर एसएससी क्यों आईबीपीएस की तरह अपने कैलेंडर्स में प्री, मेंस और ज्वाइनिंग डेट फिक्स नहीं कर देता है? और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, जब दिल्ली में स्टूडेंट्स लोग एसएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे तब कुछ नेता लोग पार्लियामेंट में बैठ के समोसे के साइज और प्राइस को फिक्स करने की बातें कर रहे थे। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता। और जब यूथ का करियर ही हमारे देश में स्टेक पर लगा हो और हमारे खुद के लीडर्स समोसे और बाकी स्नैक्स पर कंसर्न जता रहे हो तो आप समझ सकते हैं कि भारत का भविष्य कैसा होगा। फैकल्टी मेंबर्स जो कि बच्चों के हक के लिए डीओपीटी के ऑफिस गए थे, उनको ना उनसे मिलने दिया गया, ना ही कोई सुनवाई हुई। उल्टा पुलिस ने उनको घंटों तक अपनी बस में डिटेन करके घुमाया और ना ही पानी दिया, ना ही टॉयलेट का एक्सेस। सच के लिए खड़े होने के लिए उनको मिली क्या? मार। और ये सब हो रहा है उस टाइम जब गवर्नमेंट ना जाने कितने 100 करोड़ एसएससी के एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए स्पेंड करती है। फिर भी उन्होंने टीसीएस जैसे रिलायबल वेंडर को हटाकर एडुकेटी जैसे वेंडर्स को चुनना प्रेफर किया, जिसका ना कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड और ना ही कोई बैकअप सर्वर। आखिर ये डिसीजन लिया गया तो किस बेसिस पे लिया गया? पब्लिक ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? इसका जवाब कौन देगा? स्टूडेंट्स की डिमांड सिंपल और लॉजिकल है कि एग्जाम सेंटर 100 से 150 किलोमीटर की रेडियस के अंदर हो, एग्जाम शेड्यूल पूरा फिक्स हो जिसमें प्री, मेंस, रिजल्ट्स और ज्वाइनिंग डेट सब कुछ लिखी हो, पेपर लीक और टेक्निकल फेलियर के लिए प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, एडुकेटी जैसे अनरिलायबल वेंडर को ब्लैकलिस्ट किया जाए और एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल बने जिसपे टाइम बाउंड सॉल्यूशन मिले। और मैं आपको बता दूं, 2020 में डीजीटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एडुकेटी को इलिजिबल घोषित किया था एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए और उसका कारण सिंपल सा था, रेपिटेटिव टेक्निकल फेलियर्स और पेपर लीक। लेकिन सवाल ये उठता है,
कि उसके बाद भी एडुकेटी को इतने बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल कैसे रहे हैं। मार्च अप्रैल 2023 में एडुकेटी ने मध्य प्रदेश टीचर स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराया और ये पेपर भी एग्जाम के पहले ही लीक हो गया। हाई कोर्ट के एक जज को इन्वेस्टिगेटर के तौर पर अपॉइंट किया गया एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज टोटली स्क्रैप्ड। 2023 में ही एमपी पटवारी एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट भी एडुकेटी को ही मिला और रिजल्ट सेम थे, चीटिंग और पेपर लीक। 2024 में एडुकेटी को महाराष्ट्र एमबीए सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद लगभग 150 लोगों ने हाई कोर्ट में जाकर के अपील करी और रीजन केवल एक ही था, चीटिंग एंड पेपर लीक। आखिर इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बावजूद एडुकेटी को एसएससी फेज 13 रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? क्या ये केवल लोअर बिड का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और राज भी है? बात कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि एसएससी एस्पिरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनकी तैयारियां बेकार जा रही हैं और उनको एग्जाम्स देने की जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उनकी डिमांड पूरी कौन करेगा? उनको अपनी डिमांड के बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। लगता है इंडिया में यूथ की आवाज सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक लिमिटेड है। एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, रिजल्ट महीनों तक नहीं आ रहे हैं और जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो डिपार्टमेंट्स में महीनों तक घूमते रहो। जब इतने बड़े एग्जाम के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं और सीट्स केवल 2-3 हजार हैं, तो कम से कम एग्जाम्स का प्रोसेस तो एक्सेप्टेबल हो। जब सिलेक्शन एक लॉटरी बन जाए तो कौन मोटिवेटेड रहेगा पढ़ाई को लेकर के? आखिरकार सवाल ये उठता है, क्या इंडिया में यूथ की जिंदगी मैटर करती है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनके सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं या उनकी जिंदगी और उनकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं? जब पार्लियामेंट में हमारे अपने लीडर स्नैक्स को लेकर के चर्चा कर रहे हो और प्रोटेस्ट को लेकर के एकदम साइलेंट हो, तब समझने में देर नहीं लगती है कि असली प्रायोरिटीज आखिर कहाँ हैं। लेकिन हाँ, इसमें गलती मैं सिर्फ लीडर्स की या सिस्टम की नहीं दूंगा, इसमें गलती मैं दूंगा आम इंसान की भी, आम जनता की भी, जिनको लगता है मुझे क्या मतलब, एसएससी के बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, वो खुद अपना प्रोटेस्ट करेंगे जाकर के, मैं क्यों आवाज उठाऊं, मैं तो अपना प्रॉपर सेटल हूं ना। और हम लोगों की यही चुप्पी लाखों करोड़ों बच्चों के करियर को और उनकी मेंटल स्टेट को लगभग में बर्बाद करती चली जा रही है। जब तक हम लोग ही यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं। ये लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है, ये लड़ाई एक जनरेशन के हक की। अगर आप भी एसएससी स्टूडेंट हो या आप किसी एसएससी स्टूडेंट को जानते हो तो शेयर कर दो इस वीडियो को, उस लेवल तक शेयर करो कि ये वीडियो और ये आवाज हमारे लीडर्स के कानों तक पहुंचे और इंसाफ मिल सके आज की जनरेशन को, आजकल के बच्चों को। एंड में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर साथ रहेंगे, एक रहेंगे तो जीतेंगे और हक मिलेगा हर उस बच्चे को, हर उस फैकल्टी को, वरना फर्जी ही चीजों को तो हर कोई सपोर्ट कर लेता है। इस बार मौका मिला है देश के यूथ को सपोर्ट करने का। जय हिंद।